2016 बैच की आईपीएस ऑफिसर लिपि सिंह का नाम तो सबने सुना ही होगा, क्योंकि कुछ समय पहले वो बिहार के इंडिपेंडेंट एमएलए अनंत सिंह के खिलाफ अपनी कार्यवाही की वजह से चर्चा में रही है। अनंत कुमार सिंह एक इंडियन पॉलिटिशियन और बिहार के मोकामा असेंबली के विधायक यानी कि एमएलए है। जनता दल पार्टी के फॉर्मर मेंबर अनंत सिंह 2020 में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। 2020 के उसके सिलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक वो 7 मर्डर्स, 11 मर्डर अटेम्प्ट और 4 किडनैपिंग केसेस के साथ 38 क्रिमिनल चार्जेस का सामना कर रहा है। अनंत सिंह की क्रिमिनल एक्टिविटीज ने देश का ध्यान तब खींचा जब 2007 में उसने न्यूज चैनल्स के 2 जर्नलिस्ट को अपने ऑफिशियल बंगले में होस्टेज बनाकर रखा था। ये बताया गया कि वो जर्नलिस्ट रेशमा खातून नाम की एक महिला की हत्या और छेड़छाड़ में शामिल होने पर अनंत सिंह के पूछताछ करने के लिए वहां गए थे। अनंत सिंह 4 यूथ्स की किडनैपिंग में भी शामिल था। उन चारों लड़कों ने एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी। बाद में पता चला कि वो लड़की अनंत सिंह के एक आदमी की बहन थी। अनंत सिंह के गुंडों ने उन चारों को किडनैप कर लिया था और उन पर हमला किया था। अब तक अनंत सिंह बच रहा था, लेकिन इस बार आईपीएस ऑफिसर लिपि सिंह ने उसे पकड़ने की ठान ली थी। अनंत सिंह को मोकामा वाले पुराने घर से AK-47 राइफल्स, 22 कारतूस और 2 बॉम्ब्स बरामद होने के बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद से वो फरार है। अब तक वो आईपीएस ऑफिसर लिपि सिंह को जनता दल के लीडर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी आरसीपी सिंह की बेटी के रूप में जाना जाता था। लिपि सिंह के पिता आरसीपी सिंह राज्यसभा में एमपी हैं। हालांकि अनंत कुमार के खिलाफ लिपि सिंह की कड़ी कार्यवाही ने उसे एक नया खिताब लेडी सिंघम दिलाया। वो दिन लिपि सिंह के लिए रोजाना की तरह ही था। फिर उसे एक पक्की इंफॉर्मेशन मिली कि एक आदमी को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लोकल पॉलिटिशियन और अभी प्रेजेंट के एमएलए ने 3 लोगों को किसी के मर्डर की सुपारी दी थी। लिपि सिंह ने अपनी कमान संभाली, टीम को इकट्ठा किया, अपने वेपन्स और बाकी का जरूरी सामान गाड़ी में रखा और सबको वहां पर ले गई जहां पर वो 3 लोग रुके हुए थे। डेंजरस एमएलए और उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की इन्वॉल्वमेंट के कारण वो पहले से ही जानती थी कि जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली है उसके सच होने के चांसेस ज्यादा हैं। अनंत सिंह सालों से पॉलिटिक्स में एक्टिव था। पिछले वक्त में सीएम के बेहद करीबी होने के कारण उसने जबरदस्त ताकत हासिल कर ली थी। लिपि सिंह अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंची और उसने चारों तरफ से घेर कर और दरवाजा भी खटखटाया। फॉर्चुनेटली उसने उन तीनों को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर ली। रोज जहां ऑफिस में दिन खत्म हो जाता था, उस दिन लिपि सिंह और उसकी टीम के लिए दिन शुरू ही हुआ था। रात के 10 बज चुके थे। केस की मिस्ट्री खुलती गई और पूरी साजिश के पीछे एमएलए अनंत सिंह का नाम सामने आया और ये बात भी सामने आई कि एमएलए ने कुछ इलीगल वेपन्स भी अपने घर में छुपा कर रखे हुए हैं। लिपि सिंह के हाथ ये इन्फॉर्मेशन एक प्रीशियस खजाने की तरह लग गई थी। उसने जल्दी ही सारी लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए और बिना किसी देरी के एक प्लान बनाया। उसने टीम बनाई और सबको उनकी स्पेशलिटीज के हिसाब से टास्क दिए और पूरी तरह से प्लान को फुल प्रूफ किया ताकि कहीं से भी कोई लीकेज ना हो, क्योंकि इस मामले में कई पावरफुल लोग किसी न किसी तरह एमएलए से जुड़े हुए थे। वो ये भी जानती थी कि उसने एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया है और अगर घर से कुछ बरामद नहीं हुआ तो उसकी रेड और इंफॉर्मेशन के सोर्स के सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन उस दिन किस्मत ने उसका पूरा साथ दिया। पूरे घर की छानबीन की गई। लिपि सिंह के दिमाग में बस एक ही चीज थी कि उसे हथियार ढूंढने थे। तभी उसके एक टीम मेंबर ने दूसरे कमरे से एक हथियार की खोज के बारे में इन्फॉर्म किया और लिपि सिंह को एक हथियार नहीं बल्कि कई सारे हथियार मिले। AK-47 राइफल्स, कारतूस और 2 बॉम्ब्स बरामद हुए थे। लिपि सिंह और उसकी टीम ने राहत की सांस ली, फिर सावधानी से सामान को सीज किया, पूरे घर की तलाश ली और स्टेशन के लिए निकल गई। वो जानती थी कि केस फाइल प्रोसीजर पूरा होने और कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट होने तक अभी सिर्फ आधा काम ही हुआ है। उसने और उसकी टीम ने पूरी रात काम किया और बिना किसी डर के उसने UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाया, जो देश के सबसे डरावने एक्ट्स में से एक है। अनंत सिंह, जिसे छोटे सरकार के नाम से बुलाया जाता था, उसका एक लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और हाल ही में मोकामा के एक कॉन्ट्रैक्टर की जिंदगी पर लगी एक बिड यानी बोली की वजह से उसकी वॉइस सैंपल लेने के लिए पटना में पुलिस हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया था। इस मामले की जांच भी लिपि सिंह कर रही है। लिपि सिंह के खिलाफ कार्यवाही अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की शिकायत के बाद की गई, जो कांग्रेस की टिकट पर लल्लन सिंह के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी।
लल्लन सिंह ने 2019 के इलेक्शंस में नीलम देवी को हराया था। इलेक्शंस के खत्म होते ही लिपि सिंह का फिर से एसडीपीओ यानी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया था। जैसे ही उनका ट्रांसफर हुआ, लिपि सिंह ने अनंत सिंह के खिलाफ हमला किया और उनके साथियों को घेर लिया और हाल ही में लल्लन सिंह ने लिपि सिंह को अनंत सिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की एक्सेप्टेंस भी दे दी। उस वीडियो मैसेज में अनंत सिंह ने ये भी कहा कि जब वो लौट कर बाहर आएंगे तो जर्नलिस्ट से बात करेंगे। विधायक ने कहा, मुझे गिरफ्तार होने का डर नहीं है, मैं अपने बीमार दोस्त को देखने आया हूँ और अगले 3-4 दिनों में अदालत में सरेंडर कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने फ्लैट पर जाऊंगा और जर्नलिस्ट से बातचीत करूंगा। लिपि सिंह इस एरिया में पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रही हैं और बार बार ये साबित भी कर रही हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं और सबसे टफेस्ट सिचुएशंस में भी काम कर सकती हैं। हालांकि यहाँ भी ये कहकर लिपि सिंह को डिग्रेड किया जाता है कि उनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट है, और क्योंकि हम सब जानते हैं कि लिपि सिंह एक रिच और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, तो वो लड़की बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाकर मजे करने की बजाय यहाँ खतरनाक क्रिमिनल्स को क्यों पकड़ रही है। तो उनके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट होने की बात कहकर उनकी मेहनत और पर्सनालिटी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। आईपीएस लिपि सिंह की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती और आगे उनकी बहादुरी और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। उन्होंने सैंड माइनिंग माफिया के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है और कहा जाता है कि इन माफिया के पीछे भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का फुल सपोर्ट है। आईपीएस लिपि सिंह जैसे कैरेक्टर को हम सब स्क्रीन पर भरपूर एक्शन के साथ देखना जरूर पसंद करेंगे और हो सकता है कि हमारी ये ख्वाहिश फिल्म बागी 4 में पूरी हो जाए और हमें फिल्म की एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में देखने को मिले, क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा कि हम एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का एक्शन अवतार देखेंगे, लेकिन इस बार हो सकता है कि उनके एक्शन और निडर कैरेक्टर में हमें आईपीएस लिपि सिंह की पर्सनालिटी की झलक भी देखने को मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।